एसडीएम द्वारा सनई रामपुर की शासकीय एकीकृत शाला का औचक निरीक्षण किया गया। शाला बंद मिलने पर कार्रवाई को लेकर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा है। समय पर स्कूल खोलने और बंद करने संबंधी दिशा निर्देश को लेकर एसडीएम विजय राय द्वारा पूर्व में भी सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक ली जा चुकी थी, लेकिन समय पर शाला न खोलने और समय से पूर्व बंद होने की मिली शिकायतों को लेकर एसडीएम विजय राय ने औचक निरीक्षण कर सनाई रामपुर की शासकीय एकीकृत शाला में 10:30 बजे पहुंचे और 1 घंटे छात्रों के साथ बाहर खड़े रहने के बाद 11:30 पर एक शिक्षक आए, तब शाला खुली। 5 शिक्षकों का स्टाफ यहाँ पर है। एसडीएम विजय राय ने बताया कि जांच में विद्यालय में कई खामियां भी मिली हैं। विद्यालय में प्रार्थना नहीं कराई जाती, न ही उनको गुणवत्तापूर्वक भोजन मिल रहा है। छात्रों से पूछने पर उनको विषय भाषा का ज्ञान उनकी कक्षा के अनुसार नहीं मिला। आपने राष्ट्रगान का अर्थ ही नहीं सिखाया बच्चों को कि राष्ट्रगान में भारत की विविधता और भारत की एकता, भारत की संपूर्णता झलकती है राष्ट्रगान में। वो आपने दिखाया ही नहीं कि उसमें विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तिरंगा बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा। मुझे तो लगता है ये चीजें राष्ट्रगान का अर्थ सिखाइए, राष्ट्रगीत का अर्थ सिखाइए, राष्ट्रीय भावना जगाइए बच्चों में। दूसरा, जो भी इनके सिलेबस है, आप लोग पहले उनको सिलेबस तो बताइए। बच्चों को सही से अपने सब्जेक्ट नहीं पता है कि उनके विषय कितने हैं, टाइम टेबल क्या है, कौन से टाइम पे कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं पता है। तो आप उसको पढ़ाइए, उसको बताइए बच्चों को। कोई भी चीज यदि आप बोल करके लिखवाते हो, क्रॉस चेक कीजिए कि डिक्टेट जो हम कर रहे हैं बच्चा सुन पा रहा है, उसको लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण इसलिए। और क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आप लोगों के माध्यम से और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों के माध्यम से नित्य शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शासकीय विद्यालय समय पर नहीं खुल रहे हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने पूर्व में सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक लेकर के भी उनको निर्देशित किया था, परंतु जब आज हमने औचक निरीक्षण ग्राम सनाई रामपुर के एकीकृत शाला, जिसमें प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों हैं, उसका किया तो हमने पाया कि 10:30 बजे के स्कूल के समय पर लगभग 11:30 बजे तक ताला डला हुआ था। मैं स्वयं 10:30 बजे पहुंचा। मैं और बच्चों के साथ वहां लगभग 1 घंटे बाहर खड़ा रहा। उसके पश्चात पहले शिक्षक आए, चूँकि वहाँ 6 की पदस्थापना है, एक अन्य जगह पदस्थ हैं, उन 6 में से इस तरह 5 का स्टाफ वहाँ अवेलेबल है, परंतु पाँचों लोग समय समय पर लगभग 11:15 बजे तक पहुँचे। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई है। कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा प्रस्ताव भेजा जा रहा है। साथ ही उनको भी निर्देशित किया है कि कल समय पर लगभग 10:15 बजे पहुँच करके स्कूल खोलेंगे। जिस प्रकार की अनियमितताएँ थी, ना तो वहाँ बच्चों के द्वारा जो बताया गया, ना तो प्रेयर कराई जा रही थी, ना ही उनको गुणवत्तापूर्ण और मात्रात्मक रूप से सही भोजन मिल रहा था। बच्चों को अपने विषयों के ज्ञान भी उतना नहीं था जितना कि उनको उनकी कक्षा के हिसाब से होना चाहिए। वो विषय के बारे में अनभिज्ञ थे, भाषा के बारे में अनभिज्ञ थे। सभी बच्चों से कुछ विषयों पर चर्चा भी की गई, संतोषजनक जवाब बच्चे नहीं दे पाए, जिसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षकों का समय पर स्कूल ना पहुंचना और समय के पूर्व स्कूल बंद करके चला जाना है। तो इस कारण से इसका प्रस्ताव बनाया जा करके कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया और मैंने भी आपको अवगत कराया कि अगर इस प्रकार के कोई मामले संज्ञान में आते हैं, जैसा आज हमने निरीक्षण किया, तो औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया ही जाएगा। परंतु फर्जी रूप से अगर पढ़ाने का या लोक सेवक के पद प्रतिरूपण का मामला यदि सामने आता है, तो जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा जाएगा और इसकी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भी प्रेषित किया जाएगा, ताकि संबंधितों पर उचित कार्रवाई की जा सके।